अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए ये परफ़ेक्ट लब्बे शीरी की परफ़ेक्ट दूध दुलारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल कम बजट में तैयार हुई है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध बॉयल करने रखा था, उसमें से थोड़ा सा दूध जो है वो निकाल लिया और उसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आपको थोड़े टेस्ट के लिए चाहिए तो इसमें कस्टर्ड ऐड करें, मैंने थोड़ा कस्टर्ड ऐड किया है, तो आप भी चाहें तो कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। वरना आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड से इसका एक अच्छा सा फ्लेवर और इसका कलर भी अच्छा आता है। तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड दोनों ऐड करें। ये ठंडा दूध है और यहाँ हमारा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, जिसमें मैं जो है चीनी इसमें शामिल करूँगी। आप मीठा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जो है आप ज़्यादा मीठा ना रखें, क्योंकि आगे हम इसमें रबड़ी भी डालेंगे और इसमें चमचम भी ऐड करेंगे स्मॉल साइज़ के, तो फिर भी आपके टेस्ट के ऊपर है। मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया था, जिसमें से मैंने थोड़ा सा दूध अलग करके और एक घोल तैयार कर लिया, एक पेस्ट तैयार कर लिया है कॉर्नफ्लोर का और कस्टर्ड का। ज़्यादातर इसमें बाज़ार में कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। आप कस्टर्ड मैंने अपने टेस्ट के लिए लिया है कि थोड़ा बच्चों को उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और चीनी डाल के इसे अच्छी तरीके से मैंने दूध हिला लिया है। अब मैं इसमें ये जो घोल मैंने तैयार किया है, पेस्ट लिक्विड हमारा ये तैयार किया हुआ डाल दूँगी। कोई भी इसमें लम्स नहीं है, कोई गुठलियाँ नहीं हैं। और ये इसमें डालने के बाद इसे मैं पकाऊँगी। ये हमारा दूध मैं तकरीबन 5 मिनट पहले पका चुकी हूँ और अभी 5 से 8 मिनट और पकाऊँगी, ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें नॉर्मली कस्टर्ड की तरह थिक नहीं रखना है। नॉर्मल इसका जो है वो रखूँगी मैं कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ना गाढ़ा ना बिल्कुल रनी होगा। तो ये हम इसे पका रहे हैं और इसमें हम जो है कस्टर्ड जो शामिल करके दूध में आप इसको पका लें। आप ये हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। यहाँ मैंने रबड़ी के लिए दूध लिया है और इसे इतनी फ्लेम पे आपको रखना है कि दूध गिरे ना। आपको पता है आपके चूल्हे में इतनी फ्लेम क्या होगी कि इसे वो उबले और गिरे ना। तो ये जो हमारा नॉर्मल दूध है, फ्रेश मिल्क है, दोनों फ्रेश मिल्क है, रबड़ी के लिए भी और हमारे कस्टर्ड के लिए भी। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है और रबड़ी हमारी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्रेश मिल्क की जो मलाई है वो साइड पे करती जाऊँगी और इसे आपको इतनी आंच रखनी है कि ये गिरे ना। अगर आप किचन में ही हैं तो आप थोड़ी हाई भी रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम ये रह गया और इस तरह देखें ये बिल्कुल जो है गाढ़ा हो गया। अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो ये पाव से थोड़ा, यानी कि पाव हो या पाव से थोड़ा ज़्यादा हो तो सही है। इसे आप इतना रिड्यूस करना है, इतना कम करना है कि हमारी रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। कड़ी हुई रबड़ी जो हमारी होती है, इसमें मैंने इस्तेमाल किया है खुश्क दूध के 2 चम्मच ले लिए हैं और कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच ले लिए हैं और इसे थोड़े से पानी में मैं तैयार कर लूँगी इसका एक लिक्विडी बैटर। और बिल्कुल लम्स जो है वो मिल्क पाउडर के ख़त्म कर लूँगी। दूध में मैंने चीनी डाल दी है और 2 बड़े चम्मच इसमें दूध में मैंने शामिल कर दिए हैं रोटी का चूरा, अपना रोटी का चूरा इसमें ऐड कर लिया है मैंने दूध में। हमारे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो और चीनी ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं ये वाला पेस्ट जो है ऐड कर दूँगी इसमें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इससे जो है अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो आपका जो मिल्क पाउडर है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन रबड़ी में मिल्क पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो मेरे चैनल पे और भी रबड़ी सेव की हुई हैं, आप चाहें तो आप वहाँ से भी रबड़ी देख के और बना सकती हैं, या आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। लेकिन ये हमारे बहुत बजट में रहता है अगर हम घर में तैयार करते हैं। तो ये रबड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे हम फ्रिज में जो है ठंडी करने रखेंगे, जिस तरह हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी रबड़ी तैयार हुई है। बहुत ही कड़ा हुआ दूध का टेस्ट आया है इसमें और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल कड़े हुए दूध की जो है ये रबड़ी हमारी रेडी हो गई है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। कॉकटेल मैंने लिया है, कॉकटेल भी हमारा ठंडा हो रहा है। सब चीज़ें हमारी तकरीबन जो है वो ठंडी हैं और ठंडी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। ये देखें, ये हमने कस्टर्ड जो है वो एक बाउल में निकाल लिया है हमारा, और इसमें मैंने बादाम जो है वो काट के डाल दिए। बादाम काट के जो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। ये फ्रूट कॉकटेल मैंने इसमें लिया है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और काजू या पिस्ता जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
मैंने जो है कॉकटेल डाल दिया है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल है। और यहाँ पे मैंने वाइट चमचम मुझे अवेलेबल हुए, मैंने वो ले लिए। अगर आप कलरफुल लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे आपका डिज़र्ट बहुत कलरफुल बनेगा। सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इसमें। और इसमें जो है हम रबड़ी भी ऐड कर देंगे। रबड़ी जो है इसमें आप बहुत ज़्यादा बनी है, वो तो हमारी जो हमने 1.5 लीटर दूध की बनाई है। आप जो है अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिए, जितनी रबड़ी आपको पसंद है आप उतनी ऐड करें। मैंने इसमें 1.5 कप जो है वो रबड़ी के यूज़ करें। ये देखिए भर के एक प्याली है, फुल जो है इसमें मैंने प्याली ये रबड़ी की ऐड कर दी है। इससे जो है हमारी लबे शीरी बहुत अच्छी टेस्टी दूध दुलारी, मेरे मुँह में लबे शीरी बार बार आ रहा है क्योंकि वो भी मुझे बनानी है, तो उसी का ही नामज़द आ रहा है। जो हमारी दूध दुलारी है और लबे शीरी में इतना डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ ये है कि इसमें जो है रबड़ी और चमचम वगैरह डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ी और ज़्यादा मीठा और रिच मीठा है ये बहुत। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बस हमें ये सब चीज़ें, ये तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं कि एक आप बड़े डिश में, बच्चे छोटे बच्चे ये काम बहुत शौक़ से कर लेते हैं। तो हमारी 10-12 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं तो वो तो बहुत शौक़ से करती हैं कि ये सब चीज़ें आप उनको रख के दे दें, तो वो बहुत मज़े से इसको जो है असेंबलिंग करेंगी, डेकोरेट करेंगी। कुछ जेली मैंने थोड़ी सी जेली मैंने इसमें जो है वो जमाई थी ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें सेट रहे। तो इसमें से मैं जेली ऐड कर रही हूँ, और जेली ऐड करके आपको जैसी चाहे गार्निश करें, जैसे डेकोरेट करना है करें। आप सिंगल जो है बाउल्स भी तैयार कर सकते हैं, एक बड़ा डिश भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास और कस्टर्ड रबड़ी पड़ा हुआ है, वो एक्स्ट्रा मैंने तो इस बॉल में सेटिंग के लिए आपको दिखा रही हूँ कि आप जो चाहें, आप जिस तरह चाहें आप इसकी डेकोरेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉकटेल मैंने रख लिया था अपने पास जो है अलग से निकाल के, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं जो है वो थोड़े से ऊपर चमचम जो है वो ऐड कर लूँगी, जिससे ये बहुत अच्छा दिखने में लगेगा मेहमानों के लिए। या ऐसे घर में भी आप कोई पार्टी अरेंज करते हैं, या घर में कभी दिल होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा मीठा है, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं और यकीन मानें कि बहुत अच्छा बनता है। और आपके ये बजट में भी रहता है। अगर आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो वो अनहेल्दी भी है, क्योंकि हम अपने हाथ से सफाई से वो चीज़ बनाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा ये मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो है आप ऐसे टाइम में लें कि जिस टाइम में आप जैसे सो नहीं रहे हों, क्योंकि वरना ये बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें मिठाई भी है, रबड़ी भी है, स्वीटनेस इसमें इतनी ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए इस्तेमाल कीजिए, हर चीज़ जो है वो बैलेंस अच्छी लगती है। तो हमने जो ऐसे डेकोरेट कर लिया है और बहुत ही अच्छा बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन करें। और अगर आप मेरे पुराने मेंबर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं आप पुराने, तो आप आगे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, तो देखिए आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। या मैंने बच्चों के लिए जो सिंगल प्याली तैयार की हुई है इसमें चॉकलेट्स ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो आप चॉकलेट चिप जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये चॉकलेट था तो मैंने ये चॉकलेट के साथ जो है एक प्याली सिंगल सी अलग वो भी तैयार की हुई है, और बहुत ही अच्छा है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।